नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीआरएच फैक्ट में। दोस्तों, भारत अपनी थल सेना के साथ साथ अपनी नेवी को भी मजबूत करने में लगा हुआ है और आप जानते ही हैं कि चीन की नेवी दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है और अपने साथ साथ पाकिस्तान की नेवी को भी जहाजों की आपूर्ति कर रही है, जो हमारी सुरक्षा के लिए कहीं न कहीं ठीक नहीं है। और इन दोनों दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए हमारी भारतीय नेवी को और मजबूत होना पड़ेगा। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत अपनी नेवी को मजबूत करने में लगा हुआ है। दोस्तों, खबर निकल कर आ रही है कि भारत ने बड़े पैमाने पर आर्म्ड XLUV के विकास की शुरुआत की है। दोस्तों, ये आर्म्ड XLUV क्या है, इसके बारे में पूरा बताएंगे आपको इस वीडियो में। इसके साथ साथ एक खबर और निकल कर आ रही है जो हम आगे उस पर बात करेंगे। बस आप इस वीडियो में बने रहिए। और दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। भारत के रक्षा मंत्रालय ने एक्स्ट्रा लार्ज अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल, जिसे हम XLUV कहते हैं, उसके डिजाइन और विकास करने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा पिछले महीने से ही ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि भारतीय नौसेना एक बार एक प्रोटोटाइप को फुल क्लियरेंस मिलने के बाद 12 XLUV को खरीद सकती है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि ये जो एक्स्ट्रा लार्ज अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स है, इसकी लंबाई 50 मीटर तक, चौड़ाई 5 मीटर तक और ऊंचाई 10 मीटर से अधिक नहीं होगी। और अगर हम इसके वजन की बात करें तो इसका वजन बिना ब्लास्ट किए 300 टन के अंदर हो सकता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो भारत का एक्स्ट्रा लार्ज अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल है वह जर्मनी का मॉडिफाइएबल अंडर वाटर मदरशिप, USA नेवी का ओरका और रूस के शर्मा डी की तुलना में आज तक की सबसे बड़ी पनडुब्बी ड्रोन में से एक बना देगा। जो ये भारत का व्हीकल है वह अभी प्रोटोटाइप स्टेज में है और चीन भी कई XLUV प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत का ये प्रोजेक्ट अभी इनिशियल स्टेज में है। दोस्तों, अगर हम बात करें हम इस अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स की, तो ये कैसे काम करता है, इसके क्या फीचर्स हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ISR एंटी सबमरीन वारफेयर, एंटी सरफेस वारफेयर और माइन वारफेयर, और इसका जो ऑटोनमस फीचर सबसे जरूरी रिक्वायरमेंट है, जिसके तहत पोत को एक घाट पर तैनात करने, शैलो और रिस्ट्रिक्टेड वाटर में संचालित करने और अपने आप ही बंदरगाह पर लौटने में सक्षम होगा। और अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो ये कम से कम 8 समुद्री मील के रूप में स्पेसिफाइड किया गया है। प्रोपल्शन में इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग करने वाले इंटीग्रेटेड थ्रस्ट या प्रोपेलर्स शामिल हो सकते हैं। इस अंडर वाटर व्हीकल को शक्ति स्रोत के रूप में लॉइन बैटरी या फ्यूल सेल बेस्ड एयर डिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम का उपयोग करके 45 दिनों तक पानी में रहने की कैपेबिलिटी होगी। और इसकी भी बैटरी को रिचार्ज करने के लिए डीजल जेनसेट का उपयोग किया जा सकता है। XLUV में फिट किए गए सेंसर में फ्लैंक एरे सोनार, टाउड एरे सोनार, बो सोनार, मल्टी बीम इको साउंडर, सब बॉटम आई बैंड रेडार, ESM सिस्टम शामिल होंगे। ये सेटकॉम और अंडर वाटर कम्युनिकेशन सिस्टम का उपयोग करके अन्य प्लेटफॉर्म और निरंतर स्टेशन के साथ संचार करने में सक्षम होगा। इस प्रोजेक्ट में मच डॉग शिप बिल्डर्स लिमिटेड और L&T जैसे जहाज निर्माताओं के भाग लेने की उम्मीद की जा सकती है। दोस्तों, मचगांव डॉग शिपयार्ड लिमिटेड ने XLUV के डिजाइन, विकास और निर्माण में वैश्विक फर्मों के साथ सहयोग के लिए मार्च 2022 में रुचि पत्र जारी किया था। और L&T के पास AUV का पोर्टफोलियो है और वह नौसेना को मिडगेट पनडुब्बी डिजाइन प्रदान करता है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि भारतीय नौसेना का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम 75I है। इसके तहत 6 डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों का निर्माण किया जाना है और इस प्रोजेक्ट में काफी देरी हो चुकी है, जिसके कारण भारतीय नौसेना की क्षमता में असर पड़ रहा है। और अगर हम 1 दर्जन XLUV खरीदते हैं तो उससे भारतीय नेवी को अंडर वाटर क्षमता में काफी बढ़ावा मिलेगा, जिससे प्रोजेक्ट 75I की देरी की खाई को भरा जा सकता है। दोस्तों, ये तो मैंने बता दिया आपको एक्स्ट्रा लार्ज अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स के बारे में। इसके साथ ही एक खबर निकल कर और आ रही है जिसमें भारत रूस और अमेरिका से और ज्यादा मिसाइल सिस्टम खरीदेगा। दरअसल दोस्तों, ऐसे समय में जब अमेरिका और रूस यूक्रेन को लेकर एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, भारत इन दोनों देशों से लगभग 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मिसाइल सिस्टम खरीदने की योजना बना रहा है। एक खबर के अनुसार रक्षा बलों द्वारा एक प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय में एक एडवांस स्टेज में है, जिसके अनुसार भारतीय नौसेना ने रूस से 20 क्लूप एंटीशिप क्रूज मिसाइल और अमेरिका से हार्पून एंटीशिप मिसाइल सिस्टम के लिए उपकरण हासिल करने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने कहा है कि रूस की
क्लू मिसाइल भारतीय नौसेना की सरफेस वारशिप और पनडुब्बी दोनों में पहले से ही लगी हुई है और ये वेपन सिस्टम लंबे समय से इंपोर्ट किया जा रहे हैं। फॉरेन मिलिट्री सेल रूट के तहत हार्पून मिसाइल सिस्टम के अधिग्रहण पर भारतीय नौसेना को लगभग 80 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च होने की उम्मीद है। अमेरिकी कांग्रेस पहले ही हार्पून ज्वाइंट कॉमन टेस्ट सेट और संबंधित उपकरणों को भारत को बेचने की मंजूरी दे चुकी है। भारत ने एक हार्पून ज्वाइंट कॉमन टेस्ट सेट खरीदने के अनुरोध किया था, जिसमें एक हार्पून इंटरमीडिएट लेवल मेंटेनेंस स्टेशन शामिल है। दोस्तों, आपको पता ही है भारत हमेशा रूस के वेपन सिस्टम्स को उपयोग करता आया है, लेकिन पिछले 2 दशकों में अमेरिका और फ्रांस से बड़े पैमाने पर खरीद के साथ साथ अपने हथियारों में डिवर्सिफाइड लाई है। दोस्तों, आपका क्या कहना है दोनों खबरों पर? प्लीज कमेंट करना और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।